वो कह रहा है कि find the cost of 8 kg mangoes if the cost of 5 kg mangoes are 250। चीज बोली थी एक दो दिन पहले कि हमारी जो रेशियो है रियल लाइफ में बहुत यूज होती है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा अपना, क्योंकि हम लोगों ने कभी उस पर गौर ही नहीं किया। तो अब ना ये जो एग्जाम क्वेश्चन है ना, ये रियल लाइफ में भी आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखो वो कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 केजी मैंगोस। कितने केजी मैंगोस की कॉस्ट फाइंड करनी है? 8। कहता है कि 5 केजी मैंगो की कॉस्ट हमें पता है और 8 केजी की आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। उसका एक तो सिंपल सॉल्यूशन आप लोगों ने छोटी क्लासेस में सीखा होगा। मतलब अगर आपको 5 केजी की कॉस्ट पता है, टोटल कॉस्ट को 5 पे डिवाइड करो, पर केजी कॉस्ट आ जाएगी, उसको 8 से मल्टीप्लाई करवाओ तो 8 केजी की कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन अब हम रेशियो का कांसेप्ट यूज करके 8 केजी मैंगोस की कॉस्ट फाइंड करेंगे। तो हम अपने एक रेशियो बना लेते हैं अपने पास, कॉस्ट रेशियो केजीस, ठीक है। तो वो कह रहा है कि 5 केजी मैंगोस की कॉस्ट कितनी है जी? 250। कितनी है? वो कहता है कि 8 केजी मैंगोस की कॉस्ट फाइंड आउट करो। और मैथ में जो चीज हमें अननोन होती है हम उसको क्या करते हैं? x के इक्वल लेट कर लेते हैं, ठीक है। x के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो अब जरा देखो, ये जानने पहचानी सी इसकी स्ट्रक्चर नहीं लग रहा? ये हमने एक रेशियो बना लिया और इसको देखो, मैंने आपको बताया था कि रेशियो एक असल में स्प्लिट क्या है? स्प्लिट प्रोपोर्शन। एक स्प्लिट प्रोपोर्शन। तो हम लोग ये करते होते थे क्वेश्चन के, लेट्स सपोज x की तरफ हम एरो कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज हम कहते थे अगर 5 केजी मैंगोस की कॉस्ट 250 है तो 8 केजी मैंगोस की कॉस्ट ज्यादा होगी कम होगी? तो ज्यादा ही होगी। तो डेफिनेटली इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। तो आपको अब इसको राइट डाउन करना आता है। तो कैसे हम इसको राइट डाउन करते हैं डायरेक्ट रिलेशन को? x ओवर 250 इक्वल 8 ओवर 5। डायरेक्ट रिलेशन में क्या आता है? x के सामने x वाला और दूसरा ओवर। आप इसमें ये भी कर सकते हो कि अगर आप x को ऊपर में, लेट्स सपोज आप कहते हो 250 ऊपर आएगा और x मैं नीचे लिखना चाह रहा हूं जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लिख सकते हो। फिर होगा क्या कि यहाँ पे 8 भी ओवर में आएगा और 5 ऊपर चले जाएगा, 5 न्यूमरेटर में चलेगा, 8 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको, ये सिंपल सी एक इक्वेशन बन रही है, बहुत सिंपल। तो आपको इसको सोल्व करना आते है। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर आगे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 250, बन जाएगा 250 मल्टीप्लाई बाय 8 ओवर 5, ठीक है। तो इसको अगर हम सोल्व कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सोल्व करो इसको, 5 1 + 5 5 5 + 0 8 से कराएंगे ये 400 आ जाएगा। नहीं ये तो 3 पॉइंट ना, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? अगर 5 केजी मैंगोस की कॉस्ट 250 हो तो 8 केजी मैंगोस की कॉस्ट कितनी होगी? 400। ये आपका डिजायर्ड आंसर आ गया, 8 केजी मैंगोस की कॉस्ट आ गई, ठीक है। समझ लगी? ठीक है। नंबर 9 में कह रहा, वो कहता है इफ a ratio b is equals to 7:6, find the values 3a plus 5b ratio 7b minus 5, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को गौर से समझना। साइन कह रहा है कि इफ a ratio b is equals to 7:6, find the value 3a plus 5b ratio 7b minus। बेटा जिसने इसको समझ के करना है ना, बहुत आसान क्वेश्चन, और जिसने रट्टा लगाना है ना, उन्हें पूरी जिंदगी यही लभदे रहना कि तकसीम कितने कराना। देखो हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? इसकी करनी है ना वैल्यू फाइंड। तो इसको एक बार मैं अपने पास लिख लेता हूँ, 3a plus 5b रेशियो 7b minus 5, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3a plus 5b
अगर मैं इधर वाली साइड पे होल रेशियो को b से डिवाइड करूंगा तो इधर वाली साइड पे भी होल रेशियो को क्या करूंगा रेशियो थी आपको रेशियो का हमने रूल पढ़ा है कि रेशियो ये कहती है जो चेंज आपने एक साइड पे रेशियो भी करना है उस दूसरी साइड पे भी मैंने इस पूरी साइड को b पे डिवाइड किया और इसको भी अब कोई पूछेगा बच्चा कि हमने b पे डिवाइड क्यों किया a पे भी कर सकते थे इतनी abc के अल्फाबेट है तो हमने b पे क्यों किया आपको मैं दिखाता हूं हमने b पे क्यों किया ये b और ये b कैंसिल यहां पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3/3 into a over b लिख सकता हूं 5 रेशियो ये b इस b से कैंसिल तो 7 - 5 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a over b लिख सकता हूं अब इससे हमारी हेल्प क्या होगी इसकी वैल्यू दी हुई है कहां पे दी है इसकी वैल्यू वो a7 रेशियो 6 इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना a over b is equals to 7 over 6 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं ना इसको ऐसे भी रेशियो को लिखने का एक और तरीका भी है तो a और b किसके इक्वल है 7 over 6 पे तो यहां पे मैं a और b की जगह पे वैल्यू पुट कर दूं उसकी तो मेरे पास आएगा 3 into 7 over 6 plus 5 ratio 7 minus 5 into 7 over समझ आ गई पक्की बात है जहां तक कंफ्यूजन आपको समझ आई है b से क्यों डिवाइड किया समझ आ रही है देखो अगर हम b से डिवाइड ना करते अगर हम a से डिवाइड करते मैं a से डिवाइड कर रहा a तो a से कट जाना था लेकिन फिर b over a बन जाना था जिसकी वैल्यू हमें नहीं दी फिर उसकी वैल्यू निकाल सकते थे कैसे निकाल दी इक्वेशन की दो साइडें हैं तो अगर इस साइड को उल्टा करता तो वो साइड भी उलट जाती तो b over a की वैल्यू 6 over 7 आ जाती तो हमने क्यों मुश्किल में पड़ते हैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना क्वेश्चन को सिंपल आपने b पे डिवाइड किया हमें पता b पे डिवाइड करने से a over b बन रहा है और a over b की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है समझ लग गई आता पक्की बात है बस अच्छा तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 21 over 6 plus 5 ratio 7 minus 35 over 6 ठीक है इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6 into 1 जिसके ओवर में कुछ नहीं होता जी 1 होता तो ये 21 plus 6 5s are 30 ऐसे ही होगा ना 6 5s are 30 इससे मल्टीप्लाई रेशियो 6 into 1 ठीक है साइड वाली साइड नहीं है बेटा उसका कोई इशू नहीं है अब आप कह रहे हो तो वहां इधर आना मैंने आपको एक चीज समझाई है कि 2 multiply by 3 भी 6 ही होता है और 3 multiply by 2 भी इससे कोई भी आंसर पे अल्टीमेट या नेट इफेक्ट नहीं आता कि आप वहां पे 2 को पहले लिखो या 3 को मल्टीप्लिकेशन माइनर ऑपरेटर्स में ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं है आप जिसको मर्जी आगे या पीछे पहले या बाद में लिख सकते हैं ठीक है अच्छा तो 7 into 6 minus 35 तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 51 over 6 रेशियो इन दोनों को करेंगे तो 42 minus 35 over 6 51 over 6 रेशियो ऐसी पता कर इनको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास नामा साहब कुर्सी दे बताइए 7 over बैठा समझ आती तो ये साथ में ये ऐसे ही चलता आ रहा है आपने लिख लेना है ये सारे स्टेप्स में क्योंकि हम अल्टीमेटली वैल्यू इसकी फाइंड कर रहे हैं ठीक है ये इसको मैं नेक्स्ट सोल्व कर रहा हूं मैं वैल्यू इस चीज की फाइंड कर रहा हूं तो यहां पे मैं एक बार फिर लिख लेता हूं 3a + 5b रेशियो 7b - 5a ठीक है अच्छा जी मेरे पास क्या बन गया 51 over 6 रेशियो 7 over 6 equals to 51 over 6 ratio 7 over 6 वैल्यू आई है 3a plus 5b ratio 7b minus 5a किसके इक्वल होता है 51 ratio 7 ठीक है करना है क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग ऑलरेडी
कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 करना। तो क्वेश्चन नंबर 10 को कहना है कंप्लीट द फॉलोइंग, ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप कुछ क्वेश्चंस हैं। तो इसमें वो क्या करने को कह रहा है, वो कह रहा है इफ 24/7 इज इक्वल टू 6/x देन फाइंड 4x। तो आप 24/7 is equals to 6/x। तो हमने क्या फाइंड करना है, 4x किसके इक्वल है, हमने क्या फाइंड करना है कि 4x यही फाइंड करना है ना। 4x इज इक्वल टू, उसने आगे ब्लैंक डाली हुई है स्पेस के, एक उसने हमें रिलेशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन दी है, इसको यूज करके हमने ये फाइंड करना है। तो इक्वेशन सोल्व करने आपको ऑलरेडी आती है बहुत अच्छे तरीके से। देखिए 24/7 इज इक्वल टू 6/x, ये ना डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये इधर डिवाइड हो रहा है इधर आके 24x इज इक्वल टू 6 into 7। यहाँ तक समझ आ गई। तो इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे 20, ठीक है जी, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 42। अब देखें, अब यहाँ से अगर इसको लाके यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा, लेकिन हमें अकेला x नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए। अब हमने इसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि यहाँ पे 4 रहे x के साथ। तो आपको पता है सिंपली देखें, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 24 को 6 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख सकता हूँ, 24 को 6 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख सकता हूँ, साथ में x इक्वल्स टू 42 लिख सकता हूँ ना ऐसे। अब यहाँ से 4 मुझे यहीं पे चाहिए, तो 42 मल्टीप्लाई 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके, तो 4x इक्वल्स टू 42/6 यही आएगा, ठीक है। तो अगर इसकी हम कटिंग करें तो 6 1 6 7 तो 4x इक्वल्स टू 7, ये आपका डिजायर्ड आंसर आ गया। तो ब्लैंक में आप क्या लिख देंगे, 4x इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो इसके जो बाकी पार्ट है वो भी ऐसे ही है। हमें बस इस चीज का ख्याल रखना है कि हमें अकेली वैल्यू नहीं चाहिए होती है, हम उसको बाइफरकेट इस तरह से करते हैं, उसमें से जो चाहिए होता है हम उसको अपने पास रखते हैं, बाकी को दूसरी साइड पे लेके जा सकते हैं। 24 को अगर देखा जाए तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 के अलावा भी इसके फैक्टर्स बनते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 भी बनता है, लेकिन हमें यहाँ पे 3 चाहिए नहीं, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 4 चाहिए। तो हमने इसकी बाइफरकेशन इस तरह से की है कि हमारे पास 4 बच जाए यहाँ, ठीक है। प्रोपोर्शन दी हुई है, वो कहता है इसमें से क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू। इस एक्सरसाइज में से सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन पार्ट 4 है, पार्ट और वही वाला मैं करवा देता हूँ आपको, बाकी के जो पार्ट है वो आप लोगों ने कर लेना। अच्छा मेरी बात सुनो, इधर देखो बात यार, खिड़की आ गया। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट ईयर ये फर्स्ट टाइम में शॉर्ट में आया, सेकंड टाइम में लॉन्ग में आया, इतना इंपॉर्टेंट है ये। मतलब ये शॉर्ट में भी आ सकता है और ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि लॉन्ग में ही आना, शॉर्ट में भी बन सकता है ही बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन लॉन्ग में भी आ सकता है। तो लास्ट टाइम सेकंड टाइम पे ये लॉन्ग पे आया, तो जिनको लॉन्ग में आया था उनको तो डेफिनेटली बड़ा इजी हुआ होगा। अब आप जरा याद करो, हमने ना जब पहला लेक्चर फर्स्ट लेक्चर इसका लिया था, जब हमने सीखा था क्या रेशियो क्या आती है, प्रोपोर्शन क्या आती है, वेरिएशंस क्या आती हैं, तब हमने प्रोपोर्शन से एक रिजल्ट बनाया था, याद है? हमने एक रिजल्ट बनाया था, द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये सेंटर वाली वैल्यू मीन्स होती है और ये एजेस वाली वैल्यू एक्सट्रीम्स होती है। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, ये रिजल्ट हम प्रूव कर चुके हैं। अब आप ये होती हैं एक्सट्रीम्स, ठीक है, ये एक्सट्रीम्स, ठीक है। तो अब आपने ऐसे करना है, पेपर में बस आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अच्छा ठीक है, समझ आ गई। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो मीन्स ये है, प्रोडक्ट बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन को। तो मीन्स को अगर आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, यहाँ पे मैं डॉट का साइन यूज कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन की जगह, क्योंकि मैंने आपको बोला वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो कोशिश करो डॉट का साइन यूज करो, क्योंकि दूसरा मल्टीप्लिकेशन साइन भी एक्स ही लगता है। तो द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स
इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट क्या है पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इनटू पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का मल्टीप्लिकेशन दी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स का मल्टीप्लिकेशन आपस में इक्वल है। समझ लग गई यहां तक? पक्की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बता रहा हूं। अच्छा अब हमें x अकेला चाहिए होता है। आप हम ये बहुत बार बात सीख चुके हैं इक्वेशंस ऑलरेडी। जो चीज हमें अकेली चाहिए होती है हम इसे इक्वेशन की एक साइड पे रखते हैं, बाकी सबको दूसरी साइड पे। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके, सॉरी ये इधर डिवाइड हो रहा है उधर आके, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड होगा। तो x इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा p प्लस q इनटू p स्क्वायर प्लस pq प्लस q स्क्वायर इनटू p माइनस q का होल स्क्वायर, और ये इसके ओवर में आ जाएगा p का q माइनस q का q। ठीक हो गया जी? समझ आ गई? ये इधर डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई, और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड। अब यहां से बच्चे करते हैं यहां पे बेटा आपके पास दो ऑप्शंस। पहला ऑप्शन के ये है कि इस तरह देखो, ये वाला ये कोई फार्मूला क्लोज होता है ये वाला। अब आप देखो, पहले मुझे ये बताओ ये वाला इसके साथ मिलकर भी फार्मूला क्लोज हो रहा है? कौन सा? ये कौन सा फार्मूला p प्लस q इनटू p स्क्वायर प्लस p प्लस q स्क्वायर। अगर इधर प्लस हो तो अंदर माइनस होता है, तो ये तो फार्मूले के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बनता। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब क्या है कि इसको मैं दो बार लिख सकता हूं। स्क्वायर का मतलब क्या है कि वो चीज आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही होती है। स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, स्क्वायर को लिख सकता हूं ना। अब देखो ये कोई फार्मूला क्लोज हो रहा है p माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। कौन सा फार्मूला है ये? a माइनस b क्यूब। हाँ जी, ये क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आता है। ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। फार्मूला आता है जी a का क्यूब माइनस b का क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस b इंटू a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये इतना ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। ये आपस में मिलके फार्मूला को क्लोज कर देंगे। तो मेरे पास क्या बन जाएगा एट द एंड? जो रिजल्ट बनेगा x इक्वल p प्लस q, ठीक है। और ये वाला होगा फार्मूला क्लोज, तो ये आ जाएगा p का क्यूब माइनस q का क्यूब, ठीक है। और यहां पे मेरे पास आ जाएगा p माइनस क्यूब, ठीक है जी। और ओवर में आ जाएगा p क्यूब माइनस क्यूब। समझ लग गई? अच्छा जी, अब ये और ये तो कैंसिल हो गए। होते हैं कि नहीं होते? सेम वैल्यूज है, माइनर ऑपरेटर तो कैंसिल होते हैं। और मेरे पास एट द एंड क्या बच जाएगा? x इज इक्वल्स टू p प्लस q इनटू p माइनस, तो ये फार्मूला क्लोज करें तो क्या आएगा मेरे पास? x इज इक्वल्स टू p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। तो ले जी, ये इसका डिजायर्ड आंसर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन है। लास्ट अटेम्प्ट में भी ये टेस्ट हो चुका है, तो कोशिश आपने ये करनी है कि इस पे फोकस करें। इसकी जितनी प्रैक्टिस हो सकती है आप लोगों ने करनी है, ठीक है जी? यस सर। ले जी, आज हमारी 3.1 क्लोज हो गई है, तो इंशाल्लाह 3.2 को हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, ठीक है।